आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें और लास्ट तक देख लें। आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मैं ऐसे स्टार्ट नहीं करूँगी बात को। फर्स्ट तो एग्जांपल देना चाहती हूँ ताकि बात आराम से प्रूव हो सके। मान लीजिए किसी रूम में अगर अंधेरा है और हम रूम की कोई एक खिड़की खोलें तो जितनी हमने खिड़की खोली है रोशनी कमरे में उतनी ही दूर तक जाएगी। जैसे हम खिड़की कम खोलें तो कम रोशनी कमरे में आएगी और ज़्यादा खोलें तो ज़्यादा आएगी। इस एग्जाम्पल से मेरा कहने का मतलब यही था कि हर चीज़, हर इंसिडेंट बैलेंस्ड होता है। जैसे अगर किसी मूवी की लेंथ 2 घंटे की है तो वो मूवी स्क्रीन पर 2 घंटे के लिए ही चलेगी। 2 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा या कम नहीं हो सकती है। जब हम दुकान से कोई सामान लेने जाते हैं तो जितना हम मांगते हैं उस हिसाब से तौलकर दुकानदार हमें सामान देता है और उतना ही सामान का दाम वो रखता है, बाकी पैसे वापस कर देता है। वो ज़्यादा पैसे नहीं रखता। जब हमारी खरीदारी ख़त्म हो जाती है तो हम भी दुकान से बाहर निकल जाते हैं। बेवजह तो हम खरीदारी करके दुकान में खड़े नहीं रहते ना। इसी तरह हम सब भी आपस में अपने अपने कर्मों के द्वारा जुड़े हुए हैं। जिसके साथ जैसा हिसाब किताब रहता है वो उसके साथ उतने ही टाइम तक जुड़ा रहता है। कर्मों का हिसाब किताब बराबर होते ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं या अलग हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने दुकानदार और ग्राहक का उदाहरण दिया कि खरीदारी खत्म होते ही हम दुकान से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह दुनिया में कर्मों के तराजू द्वारा सब कुछ व्यवस्थित या मैनेज किया जाता है। जो लोग इसे नहीं समझना चाहते उन लोगों के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और लेकिन एक बात है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो किसी घटना से होने वाले दुख या सुख से आप खुद फ्री हो जाएंगे। हम सभी सोल्स या आत्माएं एक दूसरे से कर्मों के हिसाब किताब से ही जुड़ी हुई है। कोई सोल हमारे कनेक्शन में तब तक ही रहती है जब तक उसका हिसाब किताब हमसे बराबर नहीं हो जाता। हमने उसे जितना प्यार दिया है या उससे जितना प्यार हमने लिया है, जब तक वो आत्मा उतना प्यार हमसे ले नहीं लेती या हमें दे नहीं देती तब तक वो हमसे दूर नहीं हो सकती। सिर्फ प्यार के मामले में ही नहीं, हर चीज़ में इसी तरह का बराबर का हिसाब किताब चलता है। नफरत, गुस्सा, बदला, हर भावना में ये ठीक उसी तरह होता है जैसे तराजू में सामान तोला जाए। दोनों पल्लड़े बराबर होते ही बाट भी हटा लिए जाते हैं और सामान भी। हमने किसी भी आत्मा से अपने अपने पिछले जन्मों में जिस तरह का भी संबंध रखा, जिस तरह भी कर्म किया, उस तरह का हिसाब आत्मा अलग अलग रिश्तों के रूप में हमारे सामने आकर हमसे बराबर करती है। कुछ ये हिसाब किताब आत्माओं की आदतों और उनके संस्कार पर भी डिपेंड करता है। कोई भी सोल में 5 टाइप के या 5 तरह के संस्कार होते हैं। फर्स्ट में समाज को देखकर सीखे गए संस्कार। दूसरा, परिवार और दोस्त को देखकर सीखे या उनसे लिए गए संस्कार। तीसरा, पिछले जन्मों के संस्कार। चौथा, अपने विल पावर से, मनोबल से बनाए हुए संस्कार। और 5वां, शांति, ज्ञान, गुण, पवित्रता के आत्मा के अपने निजी और असली संस्कार। अब इनमें से जिस संस्कार को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी हमारी वो आदत में ज़्यादा आती जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जिस संस्कार को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो हमारी आदतों में उतना ही पक्का होता जाएगा। अब ये चॉइस हमारे ऊपर है कि हम किस टाइप के संस्कार को ज़्यादा यूज़ करके अपनी आदतों में पक्का करते हैं, क्योंकि जिस आदत के अकॉर्डिंग हम किसी मैटर पर रिएक्शन लेंगे, हमारा कर्मों का हिसाब किताब आत्माओं से वैसा ही बनता जाएगा। मैं एक फेमस एग्जाम्पल आपको याद दिलाना चाहती हूँ। जो हमारे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद साहब थे, उनकी एक बहुत फेमस कहानी आप सबको पता होगी कि वो जब हॉकी खेल रहे थे तो एक बार किसी दूसरी टीम के प्लेयर ने उनके सर पे हॉकी स्टिक से बहुत ज़बरदस्त वार किया था। तो उसका बदला उन्होंने कैसे लिया आप सबको बखूबी पता होगा। उसका बदला उन्होंने अगली मैच में उस प्लेयर को हरा के डायरेक्ट 6 गोल करके लिया। और फाइनल में जब मैच ख़त्म हुआ तो ध्यानचंद साहब ने उस प्लेयर से कहा भी कि अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 1 गोल से हराता, लेकिन तुमने हॉकी स्टिक मारी इसीलिए मैंने तुम्हें 6 गोल से हराया। तो ये बात आपको इस पॉइंट पे पक्की हो गई होगी कि हम जिस टाइप के संस्कार को यूज़ करके अपनी आदतों में पक्का करते हैं, जिस आदत के अकॉर्डिंग हम किसी मैटर पर रिएक्शन लेते हैं, हमारा कर्मों का हिसाब किताब आत्माओं से वैसा ही बनता जाता है।
खैर, ये एक डिफरेंट पॉइंट है, इस पर एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। इस बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। फिलहाल हम पॉइंट पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में सब कुछ बैलेंस्ड है और हम सब किसी न किसी तरह के हिसाब किताब से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी इस हिसाब किताब के पूरा होने में हमारा दिल कहीं और किसी दूसरी सोल से लग जाता है, और बाद में अगर किसी रीज़न से वो सोल या वो पर्सन हमसे दूर होता है तो हमें दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमें उससे अटैचमेंट हो गया रहता है बहुत ज़्यादा। अब मान लो हम किसी सफ़र में हैं, लोगों से मिलते हैं, नज़ारों को देखते हैं, लेकिन माइंड में ये बात रहती ही है कि एक मोड़ पर हम उतरेंगे और सब पीछे छूट जाएगा। ठीक इसी तरह ज़िंदगी ही वो सफ़र है। ज़िंदगी में मिलने वाले लोग, राही और जहाँ जहाँ हम ज़िंदगी बिताते हैं वो सब ज़िंदगी रूपी सफ़र के नज़ारे हैं। ध्यान रखें कि एक मोड़ पर हम उतरेंगे और सब पीछे छूट जाएगा। यही हम सब आत्माएं डिफरेंट बॉडीज़ एंड डिफरेंट रोल्स लेकर अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आई होप कि आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गया होगा। तो चलते हैं आज के सॉल्यूशन पॉइंट की तरफ। आज का सॉल्यूशन पॉइंट है कि अब हर एक व्यक्ति या आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जिस वजह से डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स जन्म ले रही हैं। तो आज से हम खुद को रिलीफ देने के लिए एक काम करेंगे कि जिन जिन व्यक्तियों या आत्माओं से हमारे हिसाब किताब ज़्यादा है, उनकी याद हमें ज़्यादा आएगी। तो हम फुर्सत निकाल कर ऐसी आत्माओं को माफ़ कर दें, मन ही मन उन्हें मन ही मन माफ़ कर दें। और अगर हमें लगता है कि हमने किसी के साथ गलत किया है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांग ले। ये हम बार बार करेंगे, क्योंकि इतनी सी बात सोचने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। खुद को रिलीफ देने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। मन ही मन किसी को नफ़रत करना या गाली देना नेगेटिव वाइब्स को खींचता है, जो पहले आपको ही नुकसान पहुंचाएगा और आपका माइंड और ज़्यादा अशांत होता जाएगा। तो आज से हम मन ही मन उन लोगों को बार बार माफ़ करें जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, और उन लोगों से माफ़ी मांग लें जिनके साथ हमने कभी गलत किया। यकीन मानिए ये ज़रूर वर्क करेगा। आप चाहें तो इसे अर्ली मॉर्निंग में या रात में जब देर तक आप जग जाते हैं तब भी कर सकते हैं। इससे आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी देखने को मिलेंगे। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, जो आप सब के लिए बहुत यूज़फुल एंड सॉल्यूशनफुल होगी। तब तक के लिए आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें और मुश्किलों को हराते जाएं। टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और उनके सॉल्यूशन निकालने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। बाय। आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखें।